हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में कई बार होता है कि हम कस्टमर पे यहाँ पर चेक करने जाते हैं, लेकिन हम उसके अंदर श्योर नहीं हो सकते हैं कि हमारे पीसीबी ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है। तो आज मैं आपको पीसीबी टेस्टिंग का एक देसी जुगाड़ या सिंपल सा वे बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी पीसीबी ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है। उन दोनों का टेस्टिंग मेथड बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, जिससे आपको जो है ये चीज़ समझ में आ सके और आप श्योर हो सके कि हमारा क्या चीज़ इसके अंदर ख़राब है। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम जो है इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपके सामने कुछ एनिमेशन आने वाले हैं, जिससे आप देखें और समझें किस तरह से जो है हमने एक किट तैयार किया है। उस किट की सहायता से जो है, या उस एक वायरिंग डायग्राम हमने तैयार किया है, उस वायरिंग डायग्राम से जो है आप उस मेथड को अपना करके आप सिंपल वे में उसको जो है चेकअप कर सकते हैं पीसीबी को। ठीक है, ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की पीसीबी है जो कि एसी डीसी पे चलती है, जो हर्ट्ज पर कार्य करती है। उसका एक बेसिक डायग्राम आगे आने वाला है। तो आइए दोस्तों, अब हम उस एनिमेशन को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 3 बल्ब की ज़रूरत होगी। जो 0 वाट के जो बल्ब होते हैं वो उनकी ज़रूरत होगी। उसके अलावा आपको जो पीसीबी टेस्ट करनी है वो पीसीबी की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जो बल्ब के एक एक पॉइंट जो होते हैं वो तीनों को आपस में आपको कनेक्ट कर देना है। एक एक वायर, जो तीनों होल्डर के बल्ब दो पॉइंट होते हैं, उसमें से एक एक आपको आपस में कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिंपली ये जो हमारे पास पीसीबी है, उस पीसीबी में देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक जैक नज़र आ रही होगी। ठीक है, वहाँ पर 3 वायर हमें जोड़ने हैं। वो हमें बल्ब के अंदर से 3 वायर ले जा करके वहाँ जोड़ने हैं। आगे मैं आपको एक एक वायर कनेक्ट करके बताऊँगा। वहाँ पर आपको होल्डर में एक एक वायर बचा हुआ, तीनों वायर एक एक आपको वहाँ से लेना है और सिंपली हमें उस जैक के अंदर लगाना, जहाँ पर UVW लिखा हुआ होता है वहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर अब पीसीबी को ऑन करने के लिए 2 तरह के वोल्टेज की ज़रूरत होती है। पहला वोल्टेज 220 AC वोल्ट होता है, जिससे हमारा जो है ये सर्किट ऑन होता है। और दूसरा जो इसमें 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पर आपको नीचे कुछ कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर और कुछ इंडक्टर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये चौरस स्क्वायर में आपको कुछ शेप में नज़र आ होगा। यहाँ पर हमें इस बोर्ड पर 5 वोल्ट DC लिखा हुआ होगा। नेगेटिव पॉजिटिव हमें 5 वोल्ट DC सप्लाई देने की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा इंडिकेटर वगैरह चालू होता है। ये जो सेक्शन है नीचे वाला 5 वोल्ट DC का सेक्शन है। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट DC का कनेक्शन देता है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो आइए दोस्तों, ये हमारे पास में जो अब वो जो छोटे क्लिप बताने वाला हूँ कि वो क्लिप देखने का चांस आ गया है। ये है मेरे पास में सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर की पीसीबी है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी पीसीबी और ये छोटी पीसीबी। ये जो छोटी पीसीबी हो जो कंप्रेसर के स्टार्ट करने का काम आता है, ये बड़ी पीसीबी है जो हमारे ऊपर सेंसर वगैरह इसके अंदर अटैच होते हैं। सिंपली इसके अंदर जो है सेंसर हुआ, फ़ैन मोटर हुआ, हमारा कंट्रोल हुआ, जो सारा कंट्रोल इसके थ्रू होता है। वो यहाँ से पूरा कंट्रोल होने के बाद 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे छोटी पीसीबी, इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए बड़े वाले, जो जहाँ पर कंप्रेसर के वायर जाते हैं, उस 5 वोल्ट की DC सप्लाई पूरी कंट्रोल होने के बाद इस छोटी वाली पीसीबी में जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ी वाली पीसीबी पूरे रेफ्रिजरेटर कंट्रोल करती है और छोटी वाली पीसीबी जो है हमारे इसको कंप्रेसर कंट्रोल करती है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो बताया था, 3 बल्ब लेने हैं आपको। तीनों बल्ब को देखिए दोस्तों, मैंने कॉफ़ी कलर का जो ब्राउन वायर है, तीनों को आपस में इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद 3 वायर मैंने रेड, ब्लू और येलो निकाले हैं। ये देखिए दोस्तों, 3 रेड, ब्लू, येलो 3 वायर मैंने इसके अंदर निकाले हैं। और तीनों वायर निकाल के आपको UVW, ये पूरी लीड जा रही है यहाँ से होते हुए, ये पूरी लीड जो हमें UVW यहाँ पर इस जगह आपको एक्स्ट्रा कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली मैंने देखिए दोस्तों, ब्लू कलर और एक ग्रे कलर का 2 मेन सप्लाई जो हमारी बड़ी वाली पीसीबी जहाँ से कंट्रोल होती है, उसमें से 220 AC वोल्ट सप्लाई आपको वहाँ से लेकर के इस छोटी वाली पीसीबी में जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, इतना कर देने के बाद ये जो आपको लोग तो नजर आएगा, यहाँ पर इस जगह से 5 वोल्ट DC आउटपुट निकलता है, जो हमें छोटी पीसीबी में वहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट देना है। इस तरह से हमने सारे कनेक्शन कर देने हैं। उसके बाद मैंने बल्ब को सीरीज में लगाया है और हम पीसीबी को टेस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हमारी पीसीबी ऑन होगी, यहाँ पर एक लाइट ब्लिंकिंग करेगी। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, तो
अगर ब्लिंकिंग एक बार होकर रुक जाती है इसका मतलब इसमें सप्लाई आ चुकी है। अगर नहीं आती है तो समझ लिया हमारा फ्यूज ख़राब है या रेक्टिफायर ख़राब है या एमओवी ख़राब है, इसमें कुछ भी कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। वो उसको आगे डिटेल में फिर कभी बात करेंगे, सिंपली आपको यहाँ तक समझना है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर पीसीबी को ऑन करने जा रहा हूँ, ये मेरा प्लग लगा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसके अंदर प्लग लगा देंगे, ठीक है, वहाँ से पीसीबी को कुछ समय लगेगा। अलग अलग पीसीबी का अलग अलग टाइमिंग होता है कि वह कितनी देर बाद कंप्रेसर को स्टार्ट करे। किसी में आधा मिनट, किसी में 1-2 मिनट, किसी में 5 मिनट, किसी में 10 मिनट, अलग अलग टाइमिंग होती है। जैसे ही हम इसके अंदर प्लग लगाएंगे, अगर हमारा कार्ड सही हुआ तो उसमें किसी भी तरह की एक ब्लिंकिंग के अलावा कोई भी लाइट ब्लिंकिंग नहीं करेगी इस छोटे वाले कार्ड में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से जब UVW कंप्रेसर को सप्लाई जाएगी, वो सप्लाई सीधे ही हमारे तीनों बल्ब में जाएगी और हमारे तीनों बल्ब ही बारी बारी जो है स्टार्ट होंगे और कम ग्लो करेंगे। इस तरह से हमारा जो है ये कार्ड चेक होता है। अगर हमारा कार्ड ख़राब होगा तो बल्ब ऑन नहीं होंगे और हमारा जो छोटा वाला कार्ड है उसकी बल्ब उसका जो इंडिकेटर है छोटा वाला, जो LED बल्ब है छोटा वाला, वो जो अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग समय पर अलग अलग ब्लिंकिंग करेगा। 1, 3, 5, 4 अलग अलग टाइमिंग की ब्लिंकिंग देगा। जैसे एक बार मैंने प्लग लगाया और पीसीबी में सप्लाई आ गई, मतलब हमारी ऑन हो चुकी है। ये बड़ी वाली पीसीबी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है जो अलग अलग टाइम्स जो है ब्लिंकिंग करती है। 2 टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम, 11 टाइम्स जो अलग अलग ब्लिंकिंग करती है। इसमें ब्लिंकिंग करने का कुछ अलग ही प्रोसेस होता है, वो हमारे सेंसर्स वगैरह की ब्लिंकिंग को बताती है, ठीक है। अब मेन जो बात आती है वो हमारे छोटे वाले कार्ड की बात आती है। उसमें अगर एक ब्लिंकिंग करने के बाद रुक जाती है, उसके बाद अगर 2 टाइम ब्लिंकिंग करती है, 3 टाइम, 5 टाइम अलग अलग टाइम ब्लिंकिंग करती है, तो उसका अलग अलग होता है। जैसे अगर 2 टाइम ब्लिंकिंग करे तो हमारा जो छोटा वाला कार्ड है वो ख़राब होता है, ठीक है। अगर 3 टाइम ब्लिंकिंग कर रही है तो उसमें भी हमारा छोटा वाला कार्ड ख़राब होता है और हो सकता है उसके अंदर कंप्रेसर भी फॉल्ट हो सकता है, कंप्रेसर भी उसके अंदर जो है हमारा फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर 5 ब्लिंकिंग कर रही है तो उसके अंदर भी हमारा जो ये छोटा वाला कार्ड जो है वो ख़राब होता है। कार्ड ख़राब होने का मतलब सिंपल ये होता है, इसके अंदर जो आपको एल्युमिनियम का नज़र आ रहा होगा ये IPM होता है। उसके पास में देखिए दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर है, तो इसके पास में एक IPM होता है जो आपको सिल्वर कलर ये देखो नज़र होगा, ये IPM होता है। ये जो IPM है वो ख़राब हो जाता है, जिस वजह से जो है हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। इस सिंपल से ये प्रोसेस होती है। अलग अलग टाइम आपको देखना है कि कौन सी मशीन कितने टाइम तक जो है ब्लिंकिंग कर रही है, उस हिसाब से जो है इसका आपको टाइमिंग पकड़नी है और आपको चेक करना है। ये इस फ्रिज का कंप्रेसर है जो कि इसमें लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी कि किस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सुझाव हो या कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए हम तैयार हैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे मुझे कोई कांटेक्ट करना हो तो हमारा फेसबुक पेज है, तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं मैसेंजर के थ्रू। आपके अगर कोई मशीन का फ़ोटो वीडियो हो तो वहाँ पर सेंड करके आप उसे समस्या का समाधान पा सकते हैं। हम उसके लिए आपके तैयार रहेंगे आपका जवाब देने के लिए, ठीक है। अगर उसके अलावा भी आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, हम आपको फेसबुक पेज का लिंक दे देंगे। या फिर हो सकता है मैं आपको, अगर आप डायरेक्टली भी आना चाहें तो फेसबुक पर आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल नाम से हमारा जो फेसबुक पेज बना हुआ है, चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी किस तरह से हमने इसके अंदर बताया है। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।